बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो जुमे के रोज़ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब। अक्सर खजूर और पानी का इस्तेमाल करना भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज मैं आपको एक रूहानी इलाज बताऊँगा। आजकल अक्सर लोग बेचारे परेशान रहते हैं, शक भी होता है, वहम भी होता है कि यार पता नहीं, अक्सर सही भी होता है। अगर आप ये महसूस करें ना कि आपके घर में कुछ जिन तंग करता है, आपको जिन तंग करता है, कुछ साया है या जिन तंग करता है आपको, तो ये रूहानी इलाज कीजिएगा। इंशाल्लाह इसकी बरकत से आप का वो जिन जो जिन तंग करते वो भाग जाएगा। देखिए हदीस पाक के मुताबिक है ना, हर घर के जो ऊपर छत है ना, छत पे जिन रहते हैं, ठीक है। और ये हदीस पाक कहता है, अगर तो इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ के घर आए ना, वो खाना खाया जब बिस्मिल्लाह पढ़ता है ना, फिर वो जिन शामिल नहीं होते हैं। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता है तो फिर वो नहीं शामिल भी हो जाते हैं और घर पे रहते भी हैं। और ये हदीस पाक में कि हर घर के ना छत पे रहते वो मुसलमान जिन नहीं होते हैं, कुछ मुसलमान कुछ काफिर होते हैं। तो अगर आप ये देखिए ना, कोई वाकई कोई साया है या कोई जिन है ना, वो घर में तंग करता है, कोई बर्तन तोड़ देता है, बच्चों को डराता है, तो आप ये रूहानी इलाज कीजिएगा। इंशाल्लाह इसकी बरकत से वो जिन भाग जाएगा या फिर तंग नहीं करेगा। करना अपने ये है कि पानी के बर्तन लेके ना, पानी के बर्तन ले लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़कर एक बार पढ़ें आप सूरत फातिहा, एक बार आप पढ़ें आयतुल कुर्सी, एक बार सूरत फातिहा पढ़ें, एक बार पढ़ें आयतुल कुर्सी। और उसके बाद कुरान पाक में एक सूरत है सूरत जिन की पहली 5 आयात, सूरत जिन की पहली 5 आयात पढ़ के ना पानी पर दम करें, और उस पानी को ना आपने घर के ना इस दीवार पर ना ऐसे छट्टे मारने हैं ताकि वो जिन भाग जाए। 3 दिन अमल कीजिएगा आप ये, इंशाल्लाह 3 ही दिनों में वो जिन भाग जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयां अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।